नमस्ते दोस्तों। अगर आप तुला राशि से हैं तो मई 2026 आपके लिए एक सिंपल महीना नहीं होने वाला है। इस महीने आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां आपको लगेगा सब आपके कंट्रोल में है और अचानक ही सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक सीक्रेट छुपा है। ये महीना आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको एक नए लेवल पर ले जाने के लिए आया है। तो चलिए बिल्कुल सीधी और दिल से बात करते हैं करियर, पैसा, प्यार और आपकी एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो तुला राशि वालों के लिए हमेशा स्पेशल होता है ये मई का महीना। इस एरिया में एक नई सॉफ्टनेस लेकर आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपके कनेक्शंस में डेप्थ बढ़ेगी। आप एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है और वो है चुप रहना। जो आप फील करते हैं उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर वही होती है जहां बातें अधूरी रह जाती है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करें यदि तुला राशि वालों के लिए, तो मई का जो महीना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर मई के सेकेंड हाफ में मिल सकते हैं। कोई नए इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, कोई जो थोड़ा अलग होगा और दिल को टच करेगा। बस आपको याद रखना है एक बात है कि आप अपने नए पार्टनर के साथ जल्दी अटैच ना हो या जल्दी उनसे क्लोज मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये महीना आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ पुराने जो एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है वो आए और उनका जो मकसद होगा कुछ और होगा। तो ये महीना सतर्क भी रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप चीज़ों को परख के ही उनके साथ अटैचमेंट को आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं करियर की। तो तुला राशि वालों के लिए मई का जो स्टार्टिंग महीना है वो थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है। काम ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेशन हाई होगी आपकी, और कभी लगेगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ऑनेस्टली ये फीलिंग जो है फ्रस्ट्रेट करती है, लेकिन यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। जो लोग इस फेज़ में गिव अप नहीं करते हैं वो मंथ के सेकेंड हाफ में क्लियरली रिजल्ट देखते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट, एप्रिसिएशन या ग्रोथ का सिग्नल मिल सकता है। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो आपको 15 मई के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि डिसीजन लेने में आप जल्दी मत करना। आप उन चीज़ों को इवेलुएट करना, समझना, फिर आप डिसीजन लेना। यदि बात करें बिजनेस वालों के लिए करियर कैसा रहेगा, तो थोड़ा पेशेंस ज़रूरी होगा। जिनके बिजनेस हैं तुला राशि वालों की, कुछ डील्स जो होंगे उनके डिले हो सकती है और आपको लगेगा सब स्लो चल रहा है, लेकिन सच यह है जो डिले हो रहा है वो आपको एक बेटर आउटकम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आगे आपको हो सकता है कि अच्छे फ़ायदे मिले इससे। तो इन चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। पैसों की बात करें तो महीना स्टेबल रहेगा, लेकिन अननेसेसरी खर्चा आपके बैलेंस को बिगाड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल ज़रूरी है। मंथ के एंड तक फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होती नज़र आएगी। अब बात करें तुला राशि वालों के लिए हेल्थ और उनके माइंडसेट कैसे रहेंगे, मेंटली वो किस फेज में रहेंगे, बात करते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो मई का महीना जो मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसा है कि आपका फिजिकल हेल्थ तो ठीक रहेगा। यदि थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो आप जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है कि तुला राशि वालों का जो मेंटल स्ट्रेस है आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है इस महीने में।
और सबसे बड़ा रीज़न होगा ओवर थिंकिंग। तुला राशि वालों के लिए जो ओवर थिंकिंग है, ये आपके लिए इस महीने में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बार बार चलती रहेंगी, इसीलिए इस महीने एक चीज़ ज़रूर करिए। यदि आप अपने दिनचर्या को रूटीन बैलेंस करते हैं तो ये महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। एक बहुत अच्छा ये आपके करियर में ग्रोथ दिख सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने इस महीने को डेली रूटीन को आपको रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना है हर दिन। सुबह आपको उठ के 15 से 20 मिनट आप वॉक के लिए जा सकते हो। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ब्रीदिंग को आपको डेली करना है। इससे जो क्या होगा कि थोड़ा सा आपके अंदर कामनेस आएंगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है एक पॉजिटिव वे में। और एक ऑनेस्ट एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा, यदि आप फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रील्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखते हो, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉलिंग थोड़ा कम करो आप। क्योंकि ये महीना आपका जो है बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, लेकिन आप यदि डिसिप्लिन नहीं रखते हो तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित भी नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉलिंग थोड़ा कम कर दो, और जो भी पुरानी बातें आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। मैं आपको एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहता है, बस आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन में रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। बात करें लक और ट्रूथ की, तो इस महीना तुला राशि वालों के लिए जो लक जो रहेगा वो थोड़ा सा मिक्स रहेगा। कुछ काम बिना एफर्ट के हो जाएंगे और कुछ में डिले होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग कि हर डिले फेलियर नहीं होता है, कभी कभी वो आपको सही वक्त के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये लक भी आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन ये मिड में बहुत अच्छा सही चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मई महीना 2026 तुला राशि वालों के लिए एक लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। ये महीना आपको सिखाएगा पेशेंस, राइट डिसीजन लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना, जो तुला राशि का एक साइन भी है। और आप जानते हैं तुला राशि की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही बैलेंस होती है। अगर आपने इस बैलेंस को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी सिचुएशन में आपको हरा नहीं सकता है। अगर आप तुला राशि से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कमेंट में अपने कुछ सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। जय श्री राम।